हाय बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैक में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बायोसॉर्ट का नियम बताने वाला हूँ। इसका डेरिवेशन पूरा कराऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही एक अच्छा वीडियो है। इससे सारा यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगी। और पहले बता दे रहे हैं, इसका चित्र आप ध्यान से देखिएगा और इसका डेरिवेशन हम बस किए हैं, आपको दिखा देंगे, आपको समझा देंगे पूरे अच्छी तरह से। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा। देखिए, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा पूरा। अब नहीं समझ में आएगा तो पीछे करके देखिएगा। बायोसॉर्ट के नियमानुसार यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे बायोसॉर्ट का नियम कहते हैं। फिर से देखिए, बायोसॉर्ट के नियमानुसार यदि किसी धारावाहिक चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे बायोसॉर्ट का नियम कहते हैं। इसका चित्र समझिए। देखिए, ये मान लीजिए कोई है, उसका एक्स और वाई धारावाहिक चालक तार, जिसमें एक आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न हो रहा है। इसका उत्पत्ति आप देखिए, पूरा उत्पत्ति देखिए। आपको चित्र ध्यान देना है ज़्यादा। माना एक्स वाई, एक बार देखिए, उसको हम चित्र में समझाएंगे, इसको बस पढ़िए आप। माना एक्स वाई कोई धारावाही चालक तार है जिसका सूक्ष्म लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है। मतलब कोई एक एक्स वाई धारावाहिक तार है जिसका सूक्ष्म लंबाई डीएल है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, जो बिंदु पी पर स्थित है। मतलब वो बिंदु पी पर स्थित है। वह चालक तार को वह चालक तार को डीबी के बीच की दूरी आर है। वह चालक तार डीबी द्वारा बना कोण थीटा है। मतलब चालक तार से डीबी के बीच की जो दूरी है वो आर है, आर नहीं आर स्क्वायर है, और वह चालक तार द्वारा बना कोण थीटा है। अब बायोसॉर्ट के नियम से सूक्ष्म लंबाई क्षेत्र डीबी पर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, जो बायोसॉर्ट का नियम है, उन्होंने बायोसॉर्ट ने 4 शर्त अपना बताए थे। तो इन 4 शर्तों को देखिए, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे उसको, बायोसॉर्ट का नियम। पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, उनका पहला शर्त जो है, बायोसॉर्ट जी का पहला शर्त, यह चालक के सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक के सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, जो चालक यह मतलब डीबी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चालक की सूक्ष्म लंबाई डीएल, इसको डेल्टा एल भी आप बोल सकते हैं। डी शॉर्टकट में लिखा जाता है, डीएल समीकरण 1, ये उनका पहला है। उनका दूसरा शर्त, यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब डीबी के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इस पर ज़्यादा घबराना नहीं है। आगे देखिए, यह चालक तार की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के बने कोण, तो जो चालक तार की लंबाई है उसके बीच जो P ध्रुव को मिला रही है रेखा, उसके बीच में जो बना कोण है उसे ज्या मतलब साइन थीटा, कोज्या मतलब कास थीटा, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए, उनका चौथा जो शर्त है, चौथा, तथा उनको मिलाने वाली रेखा के लंबाई जो मिलाने वाली रेखा है, उनका लंबाई आर स्क्वायर है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डीबी ये प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अगर आप देख लीजिए इसको तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समीकरण 4। और चित्र में भी एक बार आपको समझा देते हैं, तब आगे का डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। देखिए, ये एक्स वाई धारावाहिक चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एक डीबी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और पी से डीएल सूक्ष्म लंबाई के बीच की दूरी आर है। अब देखिए, इसका डेरिवेशन देखिए। जो समीकरण था, उस सभी समीकरण को आप जोड़ देंगे। देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को जोड़ने पर तो आपको ऐसे देखिए, डीबी, यह देखिए तब पता चलेगा आपको। देखिए, डीबी चारों समीकरण में आपको डीबी दिखाई देगी। तो डीबी दिखाई, डीबी यहाँ हो गया, प्रोपोर्शनल टू चारों में है, प्रोपोर्शनल टू। देखिए, पहला समीकरण में डीएल, यहाँ डीएल, फिर देखिए आई दूसरा में, यहाँ आई, तीसरा में देखिए साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा, फिर यहाँ अपान में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो आप अच्छे से देखिए, यही देखिए मेन है। यहाँ प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए जब यहाँ कोई हटाया जाता है प्रोपोर्शनल, तो वहाँ पे कोई स्थिरांक या नियतांक जोड़ दिया जाता है। तो डीबी बराबर के जोड़ रहे हैं, डीबी प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल टू हो गया के डी एल आई साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, डी एल आई अपन साइन थीटा अपन आर स्क्वायर।
बस हो गया, के को हटा देंगे, के का मान रख देंगे, के का मान है जो म्यू 0/4 पाई, के का जो मान है म्यू 0/4 पाई, तो डी वी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू डी एल आई साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इति सिद्धम हो गया। जहाँ म्यू 0 बराबर चुंबकशीलता, जिससे वैद्युतशीलता को अपसालन नाम से दर्शाते हैं। आपको ये पता ही होगा कि वैद्युतशीलता को अपसालन नाम से दिखाते हैं। यहाँ म्यू 0 को चुंबकशीलता है, इसका मान भी देख लीजिए। म्यू 0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका मात्रक ये होता है। देख लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट, देखिए मेन डेरिवेशन यही है, इससे सरल। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण मान लीजिए, उसके बाद चारों समीकरण को जोड़ दीजिए, प्रोपोर्शनल टू हटा के लगा दीजिए, फिर वहाँ पे के का मान रख दीजिए और उसके बाद सब खत्म। म्यू 0 चुंबकशीलता, ये पूरा ये आपको जो 4 पॉइंट जो ये 4 पाई इंटू ये आपको दिया है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अभी आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। ये देखिए उत्पत्ति देख लीजिए एक बार, यहाँ पे उत्पत्ति जो आपको चित्र है ना वही उत्पत्ति और कुछ नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया सही से। आपको स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा दिक्कत लगा हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कहें तो एक बार आपको चित्र भी दिखा देते हैं और इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बायोसॉर्ट का नियम, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए ये चित्र एक बार और समझ देते हैं। एक्स वाई धारावाहिक चालकता है जिसमें एक आई धारा प्रवाहित की जाती है और यहाँ एक बिंदु पी है, ये डी बी चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ बीच में बना को थीटा है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो ये डेरिवेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और हम आपको 12 का ऑल क्लासेस देंगे। आप बस हमारे चैनल पर बने रहिए।